हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 17 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। भी तो आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी तिथि सुबह 11:12 से तक रहेगी और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वही आज सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:55 पर और राहु काल सुबह 10:30 से होकर 12 तक रहेगा। आप सुनेंगे कार्तिक मास की महात्म्य कथा का 11वां। तो चलिए सुनते हैं बुढ़ी माई की कथा। सुन कार्तिक मास की बुढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी के जल से सींचने जाया करती थी। एक बुढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती थी। जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती है, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, गारस के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तो दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी कि हे प्रभु, एक बुढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उन्हीं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों बाद वह बुढ़ी माई मर गई। बुढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव वाले लोग उन्हें उठाने लगे तो बहुत भारी हो गई। किसी की उठाए ना उठी। तब सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बुढ़े के ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बुढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है। यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ किया। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बुढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा कि हे माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले और लेते श्री कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की यह बातें सुनकर बुढ़ी माई ने तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बुढ़ी माई की मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान उन्हें कांधा दिया, वैसे अब हमें भी देना। सभी प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी सुनिए कार्तिक महात्म्य की कथा का। तो आपने सुना कथा, कार्तिक मास की कथा अध्याय 11। तो चलिए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में जिज्ञासा जागी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में भी सुना जाए। तब उन्होंने जैसे ही सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण किया, साक्षात श्री कृष्ण उनके महल में पधारे और तब उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कृपया कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है और इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक समय प्राचीन काल में मुच्चुकंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी था, विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंठ था और उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था तथा उसके राज्य में भी सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था और कार्तिक का पावन मास था। उसी मास में महापूर्ण दायनी रमा एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी व्रत रखा करते थे। चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल और कमजोर हैं, हृदय के भी हैं, वे भला एकादशी का व्रत किस प्रकार रख सकेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को एकादशी का व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे अत्यंत कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिसका डर था वही हुआ। राजा ने 10वीं तिथि को आदेश कर दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः समस्त प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं तिथि आई
तब राज्य में ढिढोरा पीट गया, जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा कि प्रिय, अब तुम ही मुझे कोई उपाय बताओ, सुझाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता, और अगर मैं उपवास कर भी लूँ तो अवश्य ही मारे भूख प्यास से मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, अन्य पशु आदि तक तिनका अन्न जल आदि तक ग्रहण नहीं करते हैं। तो फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ से किसी अन्य जगह पर चले जाइएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं इस व्रत से बचने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं इसी व्रत को अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्यों ना हो, भाग में जो लिखा होगा वही होगा, भला कौन टाल सकता है। अब सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी की तिथि के आने पर रमा एकादशी का व्रत किया। वह भूख और प्यास के अत्यंत व्याकुल होने लगा और सूर्यनारायण भी अस्त हो गए। रात्रि जागरण के लिए वह पावन रात्रि के समय भी आ गया। वह रात्रि में शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह में करा दिया तथा अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न होए और उसे भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर में ही रहकर भगवान विष्णु की पूजा और नियमित एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थी, उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान लग रहा था। उन्हीं दिनों मुकुचंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण शोभन के राज्य में जा पहुंचे। उसने देखा कि वह ब्राह्मण उसको राजा का दामाद समझकर उसके निकट गए और राजा शोभन ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी की चंद्रभागा की कुछ छें पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से और हमारी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण ही त्याग दिए थे, और मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने कभी देखा है और ना ही सुना है, आप भला किस प्रकार प्राप्त हो गया। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, फिर यह अस्थिर क्यों है? किस प्रकार भला स्थिर हो सकता है? आप मुझे समझाइए, और अगर आपके नगर को स्थिर रखने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह उपाय तो मैं अवश्य ही करूँगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर तथा नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि आप इस वृत्तांत को राजा मुकुचंद की पुत्री चंद्रभागा से कह देंगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है, क्योंकि वह श्रद्धा और नियमित से सभी नियमों का पालन करते हुए सभी एकादशियों का व्रत करती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर की ओर लौट आए और उन्होंने चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत का सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या फिर अपना स्वप्न आप मात्र कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तो तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पति के व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ऋषि ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया और चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के समीप चली गई। और शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ आसन पर अपने समीप बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से अब आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी की इस पालन महात्म्य को सुनाते हैं वो अंत में सभी विष्णु लोक को जाते हैं। कथा का सार है कि भगवान के श्री हरि अत्यंत दयालु और क्षमावान है। वे अपने भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत कर लेता है कि जिस प्रकार शोभन ने किया था, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान पूर्ण श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार रमा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आकाश की ओर गमन कर गए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए रमा एकादशी की जय। बोलिए तुलसा मैया की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। हर हर महादेव।